नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और आज आपके लिए मैं बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं और ऐसा अपडेट है कि आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी और आप कहोगे कि मज़ा आ गया आज तो अपडेट में। यानी नौकरी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। नौकरी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। बस अब टाइम है उस दस्तक को स्वीकारने का, उस नौकरी को स्वीकारने का। अब देखते हैं कौन मेहनत में लगता है, कौन नहीं लगता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को लगता है कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और जॉब भी आपको मिलना मुश्किल है। देखिए, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है और तैयारी जोरों शोरों से करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा ना हो कि टाइम कम हो। और यही हुआ। हम बहुत समय से आपके ऊपर शोर मचा रहे हैं, तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, बट क्या होता है कि बच्चे तैयारी नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि उनको अंततः परिणाम मतलब निगेटिव पक्ष में जाने पर जो है भुगतना पड़ता है। तो आपकी रडार का सिलेबस, आपका सिलेबस बिल्कुल, और आपकी मनपसंद वैकेंसी या जॉब जिसको कहते हैं आ चुकी है नए रिक्वायरमेंट के साथ। ठीक है, अब आज जो हम बात करने वाले हैं आरपीएफ न्यू रिक्वायरमेंट, ठीक है, 2023। ठीक, यानी कि आरपीएफ ने नई वैकेंसी 2023 की अपडेट दे दी है, जिससे कि आपको पहले से चेताया जा रहा है कि आप तैयारी में लग जाइए। अगर अब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है तो अभी तैयारी में लगिए। एक बार विश्वास करिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है, कि जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पड़ी रहेगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, आज बात करेंगे और हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से सिलेबस तैयार करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता बेचारों को, तो उनके लिए मैं आपके तैयारी को और भी अच्छे बेहतर ढंग से करने के लिए, मगर क्या तैयारी जब करेंगे पहले हम उसके बारे में सही तरीके से जान लें कि है क्या, यानी कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे कहाँ से मिलेगा, परंतु वो क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्या है। देखिए, आरपीएफ न्यू रिक्वायरमेंट यानी कि रेलवे पुलिस बल होती है। ठीक है, आरपीएफ ने नई वैकेंसी 2013 का अपडेट दे दिया है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वह कुछ तो लोग बता रहे हैं 12,000 है, मगर तो मैं आपको बता रहा हूँ 12,756 प्लस वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। किसके लिए हैं? मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। अगर हम बात करें कांस्टेबल की पद, तो कांस्टेबल के 9,756 प्लस पद हैं। 9,756 प्लस पद, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर में 3,000 पद हैं। कितने पद हैं? 3,000 पद। अब एक और जो बच्चे लगातार मिससे ऑफलाइन क्लास में भी मालूम कर रहे थे आज, ठीक है, कि ये कहते हैं सर ये बताइए कि एज तो मैंने उनको संतुष्ट किया। अब मैंने सोचा कि ऑफलाइन ही तो रही बच्चे तो ऑनलाइन भी हमें देखते हैं, ऑनलाइन में भी हमारा प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना हम उनको बताएं। क्यों? सभी के लिए करेंगे ना काम, हम तो सभी के लिए करेंगे काम बेटा। तो क्या है, देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट है 18 से 25। अब यहाँ पर मुद्दा आता है ये कि सर एज लिमिट ये 18 से 25 सभी के लिए क्या? नहीं बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कांस्टेबल के लिए है 18 से 25। ये जो एज है ये कांस्टेबल के लिए है 18 से 25, और ये जो है सब इंस्पेक्टर के लिए है 20 से 25। क्योंकि 18 साल का सब इंस्पेक्टर बनाएंगे तो ये तो अब ठीक भी नहीं है, ऐसा छोटे जो है इंस्पेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करा है, 2 वर्ष की बढ़ोतरी करी है, 20 से 25 वर्ष एज है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लग रहा था सर हमारा तो एज निकल गया है, पहले तैयारी करी नहीं बच्चों ने, या फिर ऐसा मानो कोविड-19 के शिकार हो गए, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि एज रिलेशनशिप में जो आपका आ चुका है वो 5 वर्ष का जो है छूट है एससी और एसटी के लिए। 5 वर्ष का छूट जो है वो किसके लिए है? एससी और एसटी के लिए। और 3 वर्ष का जो छूट है वो किसके लिए है? ओबीसी के लिए। 3 वर्ष का जो छूट है वो किसके लिए? ओबीसी। मतलब क्या समझिए, अगर जनरल वाला कोई व्यक्ति कांस्टेबल में 25 वर्ष का हो जाता है तो अब वो ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, परंतु ओबीसी का अगर 25 वर्ष का हो जाता है तो उसे 3 वर्ष मिलेंगे। एससी वालों को कितने मिलेंगे? 5 वर्ष मिलेंगे। एसटी वालों को कितने मिलेंगे? 5 वर्ष मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कितने हैं? 3 वर्ष मिलेंगे ओबीसी वाले को। फीस की अगर बात करें 100 रुपये फीस है, बहुत कम फीस है। ठीक है, 100 रुपये फीस है, यानी कि रेलवे बहुत कम फीस लेता है, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि इन फॉर्म पर। ठीक है, जबकि ग्रुप डी एनटीपीसी इनमें थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसमें सीबीटी 2 वगैरह होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, लगभग चार्ज ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पर जो है चार्ज नहीं है ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं जब एग्जाम की बात आ गई तो एग्जाम भी बता देते हैं।
क्या है एग्ज़ाम, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस सबसे पहले अगर मैं बताऊं 2011 वाली वैकेंसी जो हुई थी 15 में हुई थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, परंतु 2018 वाला जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, जिसे हम कहते हैं CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें यह सिलेबस बड़े मजे का सिलेबस है भाई, बहुत ही मजे का सिलेबस है। अगर जिसने थोड़ी सी मेहनत कर रखी ना तो ये समझ नंबर आ गया और वो बन गया कांस्टेबल या SI, सबके लिए, दोनों के लिए एक सिलेबस। देखिए GS जनरल स्टडी जो है 50 क्वेश्चन है और 50 अंक हैं, ठीक है। मैथ की बात करें तो 35 क्वेश्चन हैं और 35 ही अंक हैं, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें, तक सकती रीजनिंग एक ही लिख दिया मैंने आपको, तो 35 प्रश्न है और कितने नंबर की है, 30 की। इससे ग्रैंड टोटल जो बनता है वो कितना बनता है, 120 क्वेश्चन का और 120 क्वेश्चन का। मगर रुको 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 भाई रुको, क्या रुको, कि इसमें टाइम है 90 मिनट में। कितना टाइम है, 90 मिनट टाइम है बेटा, और 1/3 निगेटिव है। थोड़ा नज़र बची तो माल दोस्तों का, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि 1/3 निगेटिव है, 90 मिनट है। टाइमिंग मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, 90 मिनट टाइम बनाना है, 120 क्वेश्चन है, तो क्या करनी, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और स्पीड अगर अच्छी करनी तो चाहिए शॉर्ट मैथ, ट्रिकली मैथ, रीजनिंग ट्रिकली। तो क्यों घबरा रहे हो, चैनल आपका है, सर्च कर लीजिए प्ले लिस्ट पर जाकर, शॉर्ट ट्रिक के साथ मैथ, पूरा GS शॉर्ट ट्रिक पर एक बार सर्च तो करो, प्ले लिस्ट देखो तो, एक बार देखो तो वीडियो सारी, जब पता चलेगा कि कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, ये हो चुका हमारा। अब कुछ बच्चों ने कहा सर, एक तो बच्चों को पता PET का पता नहीं होता, PET का पता नहीं होता, फिर आपका PST का पता नहीं होता। तो ये जो होता है ना PET, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, और ये आपका जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें मैं आपको बता दूं, OBC और जनरल वालों की जो हाइट है वो कितनी है। देखिए OBC जनरल वालों की है 165 सेंटीमीटर जनरल वालों की हाइट, और OBC वालों को चाहिए 157, सॉरी OBC वालों की भी कितनी चाहिए आपकी 65, यानी OBC। मगर ये तो मेल की है और ये फीमेल की, मेरे दोस्त किसकी है, फीमेल की। तो फीमेल को चाहिए, OBC जनरल दोनों वालों को कितनी चाहिए, फीमेल को 157 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि जनरल वालों को कितनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। SC और ST के लिए मेल वालों को चाहिए 160 और महिलाओं को चाहिए 152। और अदर गोरखा फोरखा जितने भी होते हैं सभी, ये अदर में जो है आपका जितने भी अलग रिलेशन में आ रहे हैं, तो उनको कितने चाहिए मतलब कितने चाहिए मेल को 163 और 155 चाहिए आपकी महिलाओं को। ये दोनों के लिए बेटा, ये कांस्टेबल के लिए भी है, ये और SI के लिए भी है, ये दोनों के लिए, कांस्टेबल SI दोनों के लिए है, आपको हरानी नहीं है, ठीक है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 80 नॉर्मल चाहिए, 85 फुल आपके साथ चाहिए। ये किसे चाहिए, ये जनरल OBC वालों को चाहिए, ठीक है, जनरल OBC वालों को चाहिए। बेटा SC ST वालों को कितने चाहिए, 76.2 चाहिए और 81.2 चाहिए। ये दोनों के लिए है बेटा, दोनों के लिए बेटा। अगर अदर के लिए बात करें तो 80 चाहिए और 85 चाहिए, जो ऊपर है वही है सॉरी। अब ये तो बात आ गई यहाँ से। अब बात करते हैं कांस्टेबल का फिजिकल क्या है, यानी कांस्टेबल का फिजिकल क्या है। तो देखिए मेल कांस्टेबल जो है उसे 1600 मीटर रनिंग करनी है, भागम भाग, ठीक है। यानी कि रेलवे क्या करती है, रेलवे करती है शरीर में भी जान होनी चाहिए, दिमाग में भी जान होनी चाहिए, टांगों में भी जान होनी चाहिए, दिमाग में भी जान होनी चाहिए, टांगों में भी जान होनी चाहिए, दिमाग में भी जान होनी चाहिए, दोनों तरीके मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बेटा 1600 मीटर रनिंग है, कितने मिनट में, 5 मिनट 45 सेकंड में। और 14 फीट लंबी कूद, लॉन्ग जंप कितना है 14 फीट, 4 फीट हाई जंप। मतलब टिकट अगर नहीं है छोड़ेंगे नहीं, तैयारी ऐसी करवा रहे हैं ये लोग। मतलब इनकी जो योग्यता है वो ऐसी मांग रखी है कि 1600 मीटर दौड़ लेगा, 14 फीट लंबी भी कूद जाएगा, कोई जगह मिली ऐसी नाला पाला, 4 फीट ऊंची कोई ग्रिल वगैरह है तो कूद जाएगा उसको भी, ऐसे सिपाही चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए कितनी चाहिए, 800 मीटर रनिंग चाहिए और 3 मिनट 40 सेकंड में चाहिए, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। ये हो गया कांस्टेबल। लो जी सिपाही साहब हो गए, बन गए, भर्ती हो गए सिपाही। अब बात करते हैं यहाँ पर SI के लिए। SI के लिए चाहिए हमें 1600 मीटर रेस, दरोगा जी के लिए चाहिए हमारी 1600 मीटर रेस 6.5 मिनट में। दरोगा जी हैं, टाइम बढ़ा दिया, दरोगा जी हैं तो टाइम बढ़ा दिया पोस्ट के हिसाब से। 12 फीट चाहिए, कम कर दिया, 3 फीट 9 इंच चाहिए, 3 फीट 9 इंच हाई जंप। लॉन्ग जंप कितना 12। अगर SI की बात करें फीमेल में, ठीक भैया, तो 800 मीटर रनिंग है, बढ़ा दिया 4 मिनट। अरे बुढ़े थे है ना, उम्र बढ़ गई 2 साल, तो क्या है यहाँ 18 या 20 है SI के, तो थोड़ा सा रहते थे कि भाई आजकल यूरिया खा रहे हैं बच्चे, यूरिया खा रहे हैं, एनर्जी कहाँ है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो 9 फीट और यहाँ पर कितना 3 फीट। नहीं वो मजाक में कह रहा था मैं, ठीक है। बहुत एनर्जी है, गुस्सा बहुत है आजकल, अग्रेशन बहुत है बच्चों में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल और एग्ज़ाम। अब आते हैं बात सीधी मुद्दे पर। क्या मुद्दा,
मुद्दा ये है सर, ये तो बता दिया आपने, सभी बता रहे हैं इस चीज़ को, तो अब आप ये बताओ, आपको 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब बताओ कैसे तैयारी करें? तो क्या दिक्कत है? मैं बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है? ऐसी तैयारी करनी है कि 100% नंबर आ जाएगा। ठीक है, बुकें कौन कौन सी देखनी है वो भी मैं बता दूंगा आपको, क्यों घबरा रहे हो? हाँ, ये देख लो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लो। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उसके बाद में जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और इतने पायदान से गुजरने के बाद में जब आपको आरपीएफ स्वीकारेगी, अगर आप ठीक ठाक कर देते हो सबको तो ठीक है भाई। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस के लिए, सॉरी आपके कि कितना कट ऑफ हो सकता है, कितना मेहनत करें, क्या एवरेज हो सकता है, किस तरीके से तैयारी करके चलें। ठीक है, और तो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको एक बिल्कुल दोनों की बात बिल्कुल क्लियर सॉरी, देखिए भाई, सबको पता है कि जीएस जो है वो आपका है 50 प्रश्न है और 50 अंक है। ठीक है, मैं आपको बता के चलूँ कि 50 में से 28 और 30 का एवरेज तो लेके चलो, 28 और 30 का एवरेज तो लेके चलना आपको, 28 और 30। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप मैथ में से 35 में से ना 35 के अंक हैं, कितने हैं? 35 के अंक हैं। अब मैं आपको बता दूं 35 में से मैथ कम से कम आपका अगर 32 हो गया ना और 33 हो गया, आपको राहत मिल जाएगी। और अगर हमसे जुड़े रहे ना तो 35 में 35 की गारंटी लिख कर ले लो, बिल्कुल लिख कर, 35 में तो 35 की गारंटी है। ठीक है, जुड़े रहो बस। तो 32 और ये 33। बात रही रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 35 है और भैया 35 ही प्रश्न है, 35 अंक की है, मगर रीजनिंग में ना आपको 30 चाहिए। तब तो फिर ऐसा है कि दाग और भूल जाओ, यानी कि एग्जाम दो और उसके बाद भूल जाओ, एग्जाम दो और उसके बाद भूल जाओ कि क्या कंडीशन है। और यहाँ पर क्या है आपका, फिर क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये भी 30 ही कर लेना। अगर हम यहाँ बनाएंगे तो कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, ये 90 आ गया, ये कितना आ गया, ये 93 आ गया। इतने नंबर लाओ, तो इतने नंबर लेकर आओ, सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इतने से ऊपर नहीं जाने की, जाओ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो जीएस तो ज़्यादा नहीं हो पाता बच्चों का, क्यों नहीं होता, टिकली करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर की बात बता दूँ आपको, 6:30 बजे डेली करंट अफेयर मिल रहा है। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी करा रहे हैं, और ऐसा करा रहे हैं जो कि सीधा एग्जाम में मिलेगा। आज तक का इतिहास रहा है 95 से 98% करंट अफेयर मिला है ऑफलाइन क्लासेस में मेरी। तो अब मैंने ऑनलाइन में भी इस वजह से ये करा, क्यों, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो काम करो अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस और ये आपकी है प्रोसेस, इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। बुकों की अगर हम बात करें तो एक मैथ उठा लो कोई सा भी और पहले उसको लगाइए सही तरीके से, क्योंकि एग्जाम को ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, जीएस के लिए मैं अगर बात कहूँ तो थोड़ा सा सबसे पहले क्लास नोट देख लो। ठीक है, और बहुत सारी बुक ऐसी आती है, मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा, ऐसी बुक ले लीजिए जो बिल्कुल अपडेट बुक हो और जिसमें सब सब्जेक्ट हो, और 2-3 बार रीड कर दो उसको। और आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट बना दी गई है, संविधान इनकी भी काम चल रहा है, इन पर ट्रिकली स्टैटिक भी चल रहा है, ट्रिकली से सारे कैबिनेट मंत्रिमंडल, राज्यपाल और सारे जीआई टैग, वीआई टैग, सारे आंतरिक मंत्रिमंडल, तमाम का मटेरियल बड़ा है आपका। आप एक बार देख लो उसको और देखो फिर कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होता है। तुम कहोगे अरे वाह, ये तो फ्री में ही हो गया सिलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल फ्री में सिलेक्शन, बिल्कुल फ्री में सिलेक्शन। आपको बस ये वाला चित्र खींच लाना है, बस ये स्क्रीनशॉट ले लो आपकी, ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, अब फिर देखो कैसा तैयारी होती है, धुआंधार तरीके से, धुआंधार तरीके से। क्योंकि ऐसा ना, जिंदगी मौका देती है एक बार जवानी में, एक बार बुढ़ापे में, एक बार बचपने में। अब उस मौके को भुना लीजिए आप, ऐसा ना हो कि पास में काश रह जाए कि काश तैयारी कर लेते तो ये हो जाता, तैयारी कर लेते ये हो जाता। तो अब ये देखिए, ये तैयारी का मौका आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो आपको जो है ध्यान देना है इस वैकेंसी पर। अब बात कर रहे हैं कि हम अप्लाई करने की बात, क्योंकि तुम सोच रहे हो सर ऑनलाइन तो बता दो। भाई मैंने अभी बताया है, ऑनलाइन जो होगी मई में होगी। कब होगी ये? मई में। और आजकल सरकार में जो है ना, ये चल रहा है, सरकार में जो चल रहा है ना, एक वो चल रहा है कि भर्ती निकालते ही जो है ना पेपर करा देते हैं तुरंत 20-30 दिन में।
तो ये जो है ना मई में पेपर दे रखा है इन्होंने, क्या, ऑनलाइन। और जून में क्या है, एग्जाम। अरे गुरुजी मर गए, तो टाइम ही ना है, हम तो बर्बाद हो गए। अरे बर्बाद होने की जरूरत नहीं है, आप अभी से लग जाइए, भूल जाओ सब चीज़ों को, दोस्त मिल जाएंगे और भी, ठीक है, जब वैकेंसी नंबर आ जाएगा तो, ठीक है। बिल्कुल आंखें मूंद कर, इंद्रियों पर कंट्रोल कर और आप तैयारी में लग जाइए। अब फिर देखो, आपको जो कांस्टेबल का इच्छुक है वो कांस्टेबल बन जाएगा, और जो दरोगा का इच्छुक है वो दरोगा साहब बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट, और ऐसी अपडेट के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत जल्दी जो है हम आरपीएफ का सिलेबस शुरू कराने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी उसी के तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। टेंशन ना लो, आप बिल्कुल जुड़े रहो। और मैथ के लिए हमने 50-51 वीडियो बना रखी ट्रिकली माध्यम से, और मैं ट्रिकली माध्यम से मैथ को करा रहा हूँ, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप केवल फ्री में देखते रहिए और आप आनंद लीजिए। मगर वैसे क्या है कि इंडिया में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, अगर कोई फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध करा तो वो सोचते हैं क्यों करा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना भला करने का ज़माना नहीं है। ये सोचते हैं यार ये क्यों करा रहा भाई फ्री में, इसे क्या लालच है फ्री में, समझ गए नहीं, इस तरीके से सोचते। जबकि ये बात मन में रख लीजिए, क्योंकि सबका जो सपना होता है पैसा कमाने होता है, कुछ पैसन भी होता है, समझ गए, किसी का पढ़ाना पैसन भी होता है, ठीक है। चलिए, ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, MS कॉन्फ्रेंस पॉइंट जो है हमारा टेलीग्राम है, उसमें जाइए और बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर रही बात ये, डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक हम डाल देंगे, आप वहाँ जाइए, वहाँ से बहुत सारी PDF पढ़िए, वहाँ से उठा लीजिए। एक बार जो है सबका रिवीजन चल रहा है वहाँ पर टेलीग्राम पर, वहाँ जाकर एकदम देख लीजिए क्या क्या पढ़ा है, बहुत मटेरियल पढ़ा है, वहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। और चैनल से भी जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। अब जो है हमारा पढ़ाने का मुद्दा है, क्योंकि हम जो है लगातार पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे भाई, हमारी तो क्लासें लगातार चल रही हैं। सुबह को 6:30 बजे करंट अफेयर चल जाता है, शाम को 8 बजे क्लास पढ़ती है GS की, रात को मैथ की पढ़ती है, तो यही तो चाहिए हमको, ठीक है। और कल से रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं, कल से रीजनिंग क्लास शुरू हो रही है भाई, तो इसलिए आप तैयारी में लग जाओ, मत सुनो किसी की भी, क्योंकि 2 कान गॉड ने इस वजह से दिए हैं कि एक से सुनो और एक से निकाल दो। बुराइयों को छोड़ते चले जाइए, अच्छाइयों को करते जाइए, यानी कि मतलब टाल क्लास एंड वर्क मोर, टाल क्लास एंड वर्क मोर, मेरा काम तो यही है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।